Take a look at the stock market chart for Sterlite Tech in the past 1 year. अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें आपको पता चलेगा कि पिछले 1 साल में Sterlite Tech का स्टॉक 50% नीचे आ गया है, जबकि ओवरऑल मार्केट में निफ्टी ने नो प्रॉफिट नो लॉस जैसे रिटर्न्स दिए हैं। तो फिर इतना डाउनसाइड Sterlite Tech में क्यों देखने को मिला? आने वाले टाइम में क्या ये लॉसेस बढ़ सकते हैं या फिर यहां से एक रिवर्सल, एक टर्न अराउंड देखा जा सकता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस 5G स्पेस में होने के बाद व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू डील विद Sterlite Tech स्टॉक, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे Sterlite Tech का फाइनेंशियल समरी, वो भी सिर्फ 4 नंबर्स के थ्रू। इन 4 नंबर्स में मैं आपको बताऊंगा कि उनका फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसा है वर्सेस द अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। फर्स्ट मैट्रिक, 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस द इंडस्ट्री। मतलब हर साल Sterlite Tech का रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ रहा है? ये नंबर Sterlite Tech के लिए है 19%। मतलब हर साल उनका जो रेवेन्यू है वो 19% से बढ़ रहा है। वही अगर आप 5G इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स का एवरेज निकालें तो उनका रेवेन्यू केवल 12% से बढ़ रहा है। यह दिखाता है कि Sterlite Tech के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो मार्केट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू देयर पीयर्स। सेकेंड मेट्रिक, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ वर्सेस द इंडस्ट्री। मतलब रेवेन्यू के अलावा जो उनका प्रॉफिट है वो हर साल कितने परसेंट से बढ़ता है या गिरता है। Sterlite Tech की बात करें तो ऑन एन एवरेज हर साल उनका प्रॉफिट -21% से नीचे आ रहा है। मतलब 21% हर साल प्रॉफिट घट रहा है। इज दैट अ गुड सिचुएशन? प्रॉबेबली नॉट। पर वहीं अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो बाकी प्लेयर्स का भी प्रॉफिट नीचे आ रहा है, पर ऑन एन एवरेज दैट इज ओनली -5%। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है Sterlite Tech और बाकी प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। मतलब Sterlite Tech को अपना प्रॉफिट बढ़ाना होगा। फॉर दैट दे नीड टू रिड्यूस देयर कॉस्ट्स, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो हमने अभी डिस्कस किया काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर वो अपनी कॉस्ट्स पे कंट्रोल करें तो प्रॉफिट डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। थर्ड मेट्रिक, 5 ईयर मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब इस 5G इंडस्ट्री में Sterlite Tech का कैसा स्टैंडिंग है और वो कितना मार्केट शेयर गार्नर कर पाए हैं। अगर आप 5 साल का एक कंपैरिजन देखें तो 19% से 36% उनका मार्केट शेयर हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? अभी हमने डिस्कस किया कि जो उनका रेवेन्यू है वो हर साल बढ़ रहा है। नेचुरली उनके प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, और इसी वजह से वो मार्केट में एक्सपैंड कर करके अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाए हैं। फोर्थ मेट्रिक, ये एज सच कोई मेट्रिक नहीं है, पर मैं आपको 2 नंबर यहाँ बताऊंगा, मोर देन 150 और 630। ये नंबर्स क्या हैं चलिए समझते हैं। Sterlite Tech मोर देन 150 कंट्रीज में करंटली ऑपरेशनल है। ये उनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के वजह से हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज में उनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, तो नेचुरली एक बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव सिग्नल है ये। और 630 इतने Sterlite Tech ने अपने प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स रजिस्टर करवा रखे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और मोर सो इन द 5G स्पेस जहां पे अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो चलिए अब इस 4 नंबर्स के थ्रू, 4 मैट्रिक्स के थ्रू एक स्टोरी बिल्ड करने का कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू सी इन Sterlite Tech? This is a company that is continuously showing an increase in their revenue, a decrease in their profit, increase in their market share, and a company that has a huge geographical expanse. अब इन नंबर्स का एनालिसिस मैं आप पे छोड़ता हूं, पर मैं अब आपको बताऊंगा कि वो कौन से 2 मेजर प्लेयर्स हैं जो Sterlite Tech को सबसे ज्यादा कंपटीशन दे सकते हैं, और उनके अगेंस्ट Sterlite Tech का करंटली क्या स्टैंडिंग है, क्या परफॉर्मेंस है। चलिए इस पीयर कंपैरिजन में, इस कंपेटिटिव लैंडस्केप में Sterlite Tech के 2 मेजर कंपेटिटर्स हैं। फर्स्ट HFCL एंड द सेकंड इज ITI। अब हमने ओवरऑल इंडस्ट्री के अगेंस्ट Sterlite Tech का कंपैरिजन किया, पर लेट अस नाउ टेक अ लुक एट 3 नंबर्स
जहां हम इन दोनों कंपेटिटर से स्टरलाइट टेक का कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट नंबर, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी। जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतना ही अच्छा ये किसी भी कंपनी के लिए होगा। स्टरलाइट टेक के लिए ये नंबर है 13.4%। अगर कंपैरिजन करें हम HFCL से तो HFCL का नंबर है 13.3, काफी क्लोज गैप है। और थर्ड कंपनी ITI का नंबर काफी कम है एट 0.4%। तो अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है स्टरलाइट टेक ने, पर HFCL एक क्लोज कंपटीशन देता है इस कंपनी को। सेकेंड नंबर, डेट ऑन इक्विटी, मतलब इस कंपनी पे टोटल कर्जा कितना है। जितना कम ये नंबर होगा उतना ही ज्यादा ये अच्छा होगा किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर डेट लेवल्स कम होंगे तो कंपनी फोकस कर सकती है एक्सपेंशन पे, कंपनी फोकस कर सकती है अपने प्रॉफिट, अपने रेवेन्यू बढ़ाने पे। स्टरलाइट टेक यहाँ पे पीछे रह जाता है, उनका नंबर है 141%। वहीं अगर आप HFCL की बात करें तो वो है 49%, और अगर आप ITI की बात करें तो वो है 60%। नेचुरली तीनों कंपनीज के लिहाज से ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, पर स्टरलाइट टेक यहाँ पे काफ़ी पीछे है और उनका जो डेट लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स। थर्ड नंबर, प्रोमोटर होल्डिंग, मतलब जिन लोगों ने कंपनी में स्टार्टिंग में पैसे लगाए थे, जिन्हें हम प्रोमोटर्स कहते हैं, उनकी कितनी हिस्सेदारी है अपनी अपनी कंपनी में। जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना ही बेटर है, क्योंकि दैट वुड शो कि प्रोमोटर्स को भरोसा है इस कंपनी में और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगा उनका हिस्सेदारी का जो वैल्यू है वो भी ग्रो करेगा। स्टरलाइट टेक में ये नंबर है 54%, ना कम ना ज़्यादा, एक फेयरली एवरेज नंबर। HFCL के केस में दिस इज एट 39%, और अगर आप ITI की बात करें तो वो है 90%। तो अगर आप इन तीन मैट्रिक्स के थ्रू इन तीन कंपनीज को इवैल्यूएट करें तो एक क्लियरली आपको पता नहीं चलेगा कि स्टरलाइट टेक बहुत ज़्यादा बेकार कर रही है या बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। पर फिर भी ओवरऑल स्टरलाइट टेक के मैट्रिक्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। पर अगर ऐसा सिचुएशन है तो लास्ट के एक साल में स्टरलाइट टेक का स्टॉक प्राइस 50% से नीचे क्यों आ गया, जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। चलिए सबसे पहले देखते हैं उनका 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ इस चार्ट में। अगर आप इस चार्ट को देखें, ईयर ऑन ईयर उनका रेवेन्यू किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको देखें तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स देखने को नहीं मिलती हैं। दैट जस्ट शोज कि उनके प्रोडक्ट्स, उनके रेवेन्यू, उनका सर्विसेज काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में। पर फिर भी उनका स्टॉक 50% से नीचे आया, तो मार्केट को ऐसा क्या कंसर्न है स्टरलाइट टेक के बारे में। चलिए अब देखते हैं उनका प्रॉफिट का चार्ट पिछले 5 सालों में किस तरह से उसका डायरेक्शन रहा है। अगर आप लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 का बात करें तो एक बहुत स्टीप फॉल देखा गया है उनके प्रॉफिट ट्रेंड में। इसी ट्रेंड की वजह से मार्केट इज कंसर्न, क्या ये कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट रजिस्टर कर पाएगी। अभी के लिए दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज नॉट आंसर्ड, क्योंकि प्रोबेबली देयर कॉस्ट प्रेशर्स आर टू मच, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो काफ़ी नीचे आ गया है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स दैट यू कैन सी इन दिस चार्ट एज वेल। ईयर ऑन ईयर या तो इरेगुलरिटी है प्रॉफिट के मूवमेंट में या फिर ट्रेंड डाउनवर्ड्स आ रहा है पिछले एक साल में, और इसी वजह से स्टॉक ने बहुत ज़्यादा बीटिंग ली है इन द फाइनेंशियल मार्केट एज वेल। ऑलमोस्ट 50% स्टॉक का प्राइस टम्बल कर चुका है। पर अभी करंट पोजीशन में इफ यू आर एन इन्वेस्टर, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन दिस स्टॉक। क्या ये स्टॉक यहां से रिवर्सल दिखा सकता है, जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि स्टरलाइट टेक एक 5G इंडस्ट्री का मेजर प्लेयर है और इंडिया अभी धीरे धीरे काफ़ी अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में है टूवर्ड्स 5G। नेचुरली जैसे जैसे वो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम 4G टू 5G, स्टरलाइट टेक विल स्टैंड टू बेनिफिट एंड विल बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम दैट। तो अगर आप इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करें तो स्टरलाइट टेक इज वेरी वेरी वेल पोजिशन्ड फॉर दैट।
प्रॉब्लम आती है उनके अपने बिजनेस फंडामेंटल्स को लेकर। व्हाट स्टरलाइट टेक नीड्स टू डू राइट नाउ, अगर वो किसी तरह मार्केट में ये कॉन्फिडेंस जगा पाते हैं या ये प्रूव कर पाते हैं कि दैट इज अ कंपनी दैट कैन शो एन इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट्स, दैट कैन कंट्रोल देयर कॉस्ट्स, then I am very, very bullish on this stock. Having said that, the major part for you, if you are an investor in this stock, please be mindful, please be very, very aware of the kind of revenue and the kind of profits that the company shows in the upcoming quarters. It is very important कि आप वो देखें, समझें कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट, रेवेन्यू से आई डोंट सी अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, नेचुरली इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, तो स्टरलाइट टेक को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है एज ऑफ नाउ। बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, आई वुड सजेस्ट प्लीज टेक अ लुक एट देयर मूवमेंट्स इन द प्रॉफिट ट्रेंड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। प्लीज उनका मैनेजमेंट कॉमेंट्री ध्यान से सुनिए एंड ओनली आफ्टर दैट take a call on whether this is a good stock to invest in or not. I hope आपको एक एनालिसिस मिल गया होगा on whether to invest or how the Sterlite Tech stock is positioned right now. I hope you enjoyed this video. Do subscribe to Finance Lens and I'll see you the next time. Finance Lens Shorts, a channel dedicated only to the short form content, is now launched. यहाँ पे आप सीखेंगे मनी मेकिंग टिप्स, टैक्स सेविंग हैक्स और बहुत कुछ। प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल। द लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट्स एंड इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई होप you derive a lot of value out of it.